मैं खुद एक किडनी के बीमारी से गुजर रहा हूँ। वो नेफ्रॉन्स में सारी स्वेलिंग्स हो जाती है जिससे मेरा एल्बुमिन रिटेंशन नहीं होता, वो यूरिन में फ्लश आउट हो जाता है। तो इससे मेरे शरीर में सब आँख पैर सब फूल जाते हैं। कोचिंग लेने का इतना आर्थिक सुविधाएं नहीं थी, इसलिए कोचिंग नहीं ले पाया। मेरे पापा को तो आर्थराइटिस डायबिटीज़ दोनों है, मेरी मम्मी को भी आर्थराइटिस है। तो घर में एक ही रूम होता था हमारा, उसी में खाओ पियो पढ़ो सो सब उसी में करो। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। एबी सिंह सर अच्छे इंसान हैं, वो देते हैं मौका, बहुत बच्चों को मौका देते हैं। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, डाउट क्लियरिंग हो या फिर क्लास में इंटरेक्शन क्या हो, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। दोस्तों, जिंदगी में चुनौतियां बहुत सारी आती है। अगर चुनौतियां परिवार में आए, समाज में आए तो इंसान फिर भी लड़ ले। लेकिन अगर चुनौतियां शारीरिक हो, यानी आप खुद ही स्वस्थ ना हो, तो आप कैसे लड़ेंगे? आज हम एक ऐसे इंस्पायरिंग छात्र से मिलने वाले हैं हमारे जिंदगी फाउंडेशन के, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, बल्कि अपने शारीरिक कंडीशन के लिए भी लड़ रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम संपद। इट इज़ एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी इंटरव्यूइंग यू। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी फाउंडेशन में आप आए हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने कहा था, तो आप क्या डॉक्टर बनना चाहते हैं? मैम मैं नेफ्रोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी के डॉक्टर? यस मैम। क्यों? मैम मैं खुद एक किडनी के बीमारी से गुजर रहा हूँ। अच्छा, बचपन से ही मेरा है वो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? वो नेफ्रॉन्स में सारी स्वेलिंग्स हो जाती है जिससे मेरा एल्बुमिन रिटेंशन नहीं होता, वो यूरिन में फ्लश आउट हो जाता है। तो इससे मेरे शरीर में सब आँख पैर सब फूल जाते हैं और डाइजेशन भी थोड़ा कम हो जाता है। ये सही होता है। तो अभी थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन बचपन में थोड़ा ज़्यादा था। कोविड के टाइम में भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। वो जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो फिर वो बढ़ जाता है थोड़ा, इसलिए मैं बनना चाहता हूँ। क्या बात है। तो आप डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं करें, आप कह रहे खुद डॉक्टर बनना है। अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो अपनी मुश्किलें खुद सॉल्व करनी है, खुद का काम खुद ही लेना है। बिल्कुल, खुद का काम खुद ही करना है। आपको जिंदगी फाउंडेशन के बारे में पता कैसे चला? मैं मेरे एक सीनियर ही जिंदगी फाउंडेशन में पढ़ रहे थे। मैं पिछली बार खुद प्रिपेयर किया, कोचिंग लेने का इतना आर्थिक सुविधाएं नहीं थी, इसलिए कोचिंग नहीं ले पाया, खुद प्रिपेयर किया। फिर जब इस साल नहीं हुआ तो फिर उन सीनियर ने जो इन्हीं जिंदगी फाउंडेशन में पढ़ के अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि ट्राई करो। एबी सिंह सर अच्छे इंसान हैं, वो देते हैं मौका, बहुत बच्चों को मौका देते हैं, तुम्हें भी देंगे शायद। तो मैंने अप्लाई किया और भगवान की कृपा से मेरा हो गया। आपके घर में कौन कौन है? मेरे पापा मम्मी मैं और मेरी बहन। और आपके पापा क्या करते हैं? छोटी सी दुकान है ऑटोमोबाइल पार्ट्स की। अच्छा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की। तो वो वही देखते हैं और आप अकेले घर के बेटे हैं, इतना दूर रहते हैं, वो अकेले सब संभाल पा रहे हैं? संभालते हैं, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इतना भी बड़ा दुकान है, छोटा सा दुकान है, वो भी इतना ठीक ठाक नहीं है, तो टूट मुट गया है, लेकिन इसको रिपेयर नहीं कर पाते। इसी में जो गुजारा होता है। इसी में देखते हैं कि घर में मैं हूँ, मेरी बहन है, तो दोनों का पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब चलना है। और दोनों माता पिता स्वस्थ हैं आपके? नहीं मैम, मेरे पापा को तो आर्थराइटिस डायबिटीज़ दोनों है, मेरी मम्मी को भी आर्थराइटिस है, तो मुश्किल कर बहुत स्ट्रगल। यानी उनकी जिम्मेदारी और आपकी बहन की जिम्मेदारी भी, फिलहाल छोटी बहन है आपकी? जी सर। तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पे जी। और आपका डॉक्टर बनना अपने शरीर के लिए और अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी फाउंडेशन में आप एक मेधावी छात्र हैं और आप यहाँ आए हैं, आपको कितना सपोर्ट दिया जा रहा है यहाँ से? बहुत सपोर्ट। इतना मैं जब 11-12 में पढ़ रहा था या फिर खुद घर में पढ़ रहा था, तो घर में एक ही रूम होता था हमारा, उसी में खाओ पियो पढ़ो सो सब उसी में करो। तो फिर अभी इधर आ गया हूँ, बहुत स्कोप मिल रहा है। और एक है कि घर में जब पढ़ रहा था तो मेरे मम्मी पापा अभी मुझे ज़्यादा कॉल नहीं करते, कांटेक्ट नहीं करते। वो बोलते हैं कि तू पढ़, हम इधर ठीक है। तो वो इतना कांटेक्ट नहीं करते कि मुझे परेशानी, किसी न्यूज़ से परेशानी ना हो, मुझे सबसे अनजान रखते हैं इधर। मतलब वो तो बहुत सपोर्ट देते थे उधर, अभी इधर के सर के सपोर्ट से और बाकी टीचर्स के सपोर्ट से और भी अच्छा चल रहा है प्रिपरेशन। क्या बात है। और यहाँ की फैकल्टी आपको कैसे हेल्प कर रही है? बहुत अच्छे टीचर्स हैं। पिछले साल भी मैंने पढ़ा है, लेकिन इस साल बहुत और अच्छा लग रहा है पढ़ने में। डाउट क्लियरिंग हो या फिर क्लास में इंटरेक्शन क्या हो, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। जैसा आप बार बार मेंशन कर रहे हैं कि संपत आप लास्ट ईयर भी पढ़े थे, लेकिन इस साल आपको लग रहा है कि क्रैक करने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आप मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हैं और आपको हेल्प भी बहुत मिल रहा है। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट काफ़ी होते हैं,
क्योंकि एग्जाम जब तक आप नहीं देंगे, आप प्रिपेयर, तो मॉक टेस्ट कितना हेल्प कर रहा है? मॉक टेस्ट मेरा पिछले साल का गलती भी यही था, मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए थे, लेकिन इस साल मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इससे बहुत हेल्प हो रहा है। मतलब खुद की गलतियाँ पहचानने में मदद कर रही है। और सर भी बोल रहे हैं, सर टीचर जो होते हैं जब फिजिकली बच्चों के पास रहते हैं तो कंपटीशन भी ज़्यादा आता है, तो वो भी बहुत हेल्प कर रहा है मार्क्स इम्प्रूव करने में और खुद के अंदर एक कंपटीशन की भावना को जगाते हैं। आप अपने फ्री टाइम पे क्या करते हैं? यहाँ जो 1 घंटा फ्री टाइम मिलता है पूरे दिन में, ऐसा तो कुछ नहीं है, फ़ोन तो नहीं चला पाता। आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? कभी कभी गाना गा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, और दोस्तों के साथ ऐसे घूमना इधर उधर, या फिर कोई डिस्कस कर देना, आज ये देखा वो देखा, ऐसे 1 घंटे में। क्या बात है। तो संपदा, आपने कहा कि आप खुद को रिलैक्स करने के लिए गाना गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, तो अगर आपको अपने जैसे और भी स्टूडेंट्स जो भी एग्जाम के लिए अपीयर करेंगे, प्रिपेयर कर रहे हैं, टेंशन में हैं, उनको थोड़ा रिलैक्स करवाना है, तो आप 2 लाइन क्या गाना गाएंगे? हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। क्या बात है संपत, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा गाया आपने। एंड हम भी इसी उम्मीद में रहेंगे कि आपके सारे सपने ऐसे ही सच्चे हो जाए, कुछ भी छूटा नहीं रहे, और ये पूरी दुनिया आपके स्ट्रगल को समझे, इससे इंस्पिरेशन ले, क्योंकि आपके जैसे जितने भी छात्र यहाँ आए हैं सब अपने अपने कोशिश में लगे हुए हैं। तो हमारे तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, अगर आपने भी संपत की कहानी सुनी है तो आपको भी इंस्पिरेशन मिल ही रहा होगा। हमारे बच्चे जिंदगी फाउंडेशन में जितने भी स्कॉलर्स हैं, शायद वो हंस के बात करते हैं, वो मुस्कुरा के कह रहे हैं कि घर में बस एक ही कमरा था जहाँ सब पढ़ते थे, माँ बाप बीमार है, कोई खुद बीमार है, लेकिन इनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई है, क्योंकि हम हमेशा इनके साथ हैं और वो अपने कोशिश में लगे हुए हैं। और जो इंसान अपना कोशिश नहीं छोड़ता है वो तो हमेशा जीतेगा ही।